हाय सभी को। ईमानदारी से कभी कभी सबसे ऑप्टिमिस्टिक लोग भी अपने आप को ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में पाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब उनकी लाइफ में खुशी नहीं बची। खैर, जब आप आजकल न्यूज देखते हैं और भयानक हेडलाइंस पढ़ते हैं तब आपको ये तो महसूस होता ही है कि दुनिया सच में एक बहुत बुरी जगह है। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है यार कि आपको ना लोगों पर भरोसा करना छोड़ देना चाहिए और उनकी अच्छाई को इग्नोर कर देना चाहिए। क्या ये बात जानी बजानी लग रही है? तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियां दिखाएंगे जिससे आपको लगेगा कि इंसानियत अभी भी बाकी है, या हो सकता है आपके ना चाहते हुए भी आपको थोड़ा सा खुश कर देगी ये बात। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलर कस्टमर। हम सभी काफी अलग होते हैं। हम में से कुछ नई चीजें ढूंढते रहते हैं और पुरानी चीजों पर अटके नहीं रहते, और कुछ लोग उन्हीं चीजों को पसंद करते हैं जिन्हें वो जानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए खाना। कई लोगों के लिए सारे ओकेजन्स के लिए एक खास कायदा होता है, पर सलेम ऑरेगन का ये आदमी हमेशा अपने आप से ईमानदार रहता है। पिछले 7 सालों से किर्क अलेक्जेंडर डोमिनोज पिज्जा के एक लोकल ब्रांच का परमानेंट कस्टमर था। पर ऐसी बात नहीं थी कि उसे सिर्फ यही दुकान पसंद थी या वो महीने में 2-3 बार आ जाता था, बल्कि यहाँ से रोज खाना मंगवाता था। और सिर्फ पिज्जा ही नहीं, सैंडविचेस, चिकन विंग्स और सैलेड भी। इतने सालों में वहाँ काम करने वाले भी उसे पहचानने लगे और वो इनका एक मेंबर बन गया। डिलीवरी वाले भी उसका पता ठीक से जानते थे। एक दिन पिज़्ज़ेरिया के लोगों ने देखा कि पिछले कई दिनों से कर्क का ऑर्डर नहीं आया था। अक्सर ऐसा कभी होता नहीं था कि कर्क ने लगातार इतने दिनों तक ऑर्डर नहीं दिया हो, और अब उनका रेगुलर कस्टमर पिछले 2 हफ्तों से गायब था। कुछ गलत ना हुआ हो ये जानने के लिए एक डिलीवरी गर्ल को कर्क के घर भेजा गया। पिज्जा डिलीवर करने के लिए नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। हालांकि कर्क ने दरवाजा नहीं खोला। आप कह सकते हैं कि शायद वो कहीं चला गया होगा, पर घर के अंदर की लाइट्स अभी भी चल रही थी। और अब ये कह लो कि वो इंसान कोई पार्टी करने वालों में से था नहीं। उस डिलीवरी गर्ल ने 911 को फोन किया और उसने एकदम सही काम किया। जब पुलिस वाले वहां आए और उसके घर में एंटर किया तो उन्हें हेल्प की आवाज सुनाई थी और उन्होंने कर्क को फर्श पर पड़ा हुआ पाया। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर समय पर हेल्प नहीं मिलती तो वो कभी भी मर सकता था। हैप्पी रिटायरमेंट। आज रोसारियो डेल रील की एज 70 साल से भी ज्यादा है और उनकी तबीयत खराब होती जा रही है, पर उनकी पूरी जिंदगी भर उन्होंने काफी मेहनत की है और वो कभी शांत नहीं रहे। वो घरों को रेनोवेट करने का काम करते थे, पर कुछ महीनों पहले उन्हें एक चोट लगी। उन्हें अपना काम छोड़कर दूसरा काम ढूंढना था, तो इसीलिए डॉन रोजारियो, जैसा कि लोग उन्हें कहते थे, हर रोज मैक्सिको के पैराओ में शिकागो की सड़कों पर आइसक्रीम बेचा करते थे और अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए स्पेनिश गाने गाते थे। डॉन रोजारियो के लिए कोई भी हॉलिडे नहीं है। जब लोग रेस्ट करते थे तब भी वो हर रोज अपना आइसक्रीम का ट्रक लेके निकल पड़ते थे। बात ये थी कि वीकेंड्स पर उन्हें ज्यादा कस्टमर मिलते थे। इस साल जून में वो फादर्स डे पर भी काम कर रहे थे। एक ऐसा दिन जब पूरे देश में छुट्टी होती है। अचानक रास्ते में उन्हें एक फैमिली मिली जो उस बुढ़े आदमी पर तरस खा गई और उन्होंने फैसला किया कि वो आज के स्पेशल हॉलीडे पर डॉन रोजारियो की सारी आइसक्रीम्स खरीद लेंगे। क्या बात है। ऑस्कर गोंजालेज और विक्टर डोमिंगेज ने डॉन रोजारियो की सारी आइसक्रीम खरीद ली और ऐसा करते वक्त एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसे टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया। उस वीडियो को कई व्यूज और लाइक्स मिले, वो बहुत वायरल हुआ। तो इससे उन लोगों को एक आइडिया आया। उन्होंने एक फंड रेजर शुरू किया ताकि रोजारियो सुकून से रिटायर हो सके और अपनी जिंदगी जी सके। पता चला कि वो दोनों हाफ ब्रदर थे और उन्होंने अपने फादर को खो दिया था और डॉन रोजारियो उनके पिता की याद दिलाते थे उन्हें। इस कहानी ने इंटरनेट पर कमाल कर दिया और एक ही दिन में उन्होंने $62,000 जमा कर लिए। गिफ्ट फ्रॉम डैड। हर बच्चे का एक खिलौना होता है जिसे वो हर जगह साथ ले जाता है और उसे खोने से बहुत डरता है। छोटे किनली ब्रिटन के पास एक कॉटन की डॉल थी जिस पर उसके पिता की मिलिट्री यूनिफॉर्म की फोटो थी। उस गुड़िया के अंदर एक रिकॉर्डर था जिस पर उसके पिता की आवाज थी। उसके पिता ने ड्यूटी पर जाने से पहले उसे दी थी और अब वो अपने पिता की आवाज सुने बगैर सो नहीं पाती है। इस फरवरी में केनले और उसकी माँ डेल्टा फ्लाइट पर कनेक्टिकट से जॉर्जिया जा रहे थे। जब वो घर पहुंचे तो पता चला कि वो डॉल कहीं खो गई है। उसे वापस पाने का चांस बहुत कम था, पर फिर भी एरल ब्रिटन ने डिसाइड किया कि वो अपने लक को एक बार ट्राई जरूर करेंगी और उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी। बहुत से लोगों ने इसे रीपोस्ट किया और कुछ दिनों बाद डेल्टा एयरलाइंस के ऑफिशियल पेज पर एक न्यूज आई। उनके प्लेन की सीट पर बैठी एक डॉल। हुआ ये था कि एयरलाइंस के 2 लोगों को ये डॉल मिली थी और उन्होंने ये खुद जाकर किनले को डिलीवर कर दी। बाद में ये पता चला कि वो डेल्टा के पास एक दूसरा प्लेन भी था। अगर ये डॉल नहीं मिलती तो वो दूसरी डॉल लेकर दोबारा उसके पिता से एक नई रिकॉर्डिंग लाने वाले थे। क्या बात है। न्यू लाइफ।
ऐसी कंट्रीज में भी जहां जुडिशियल सिस्टम काफी ऑनेस्ट होता है, वहां भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि कुछ इनोसेंट लोग जेल में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं क्योंकि वे बस अपने आप को इनोसेंट साबित करने करते थक जाते हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, या वो एक अच्छे वकील के पैसे नहीं दे सकते। जॉनथन फ्लेमिंग भी यूएस के उन्हीं लोगों में से एक थे जिसे गलत इल्जाम में फंसाया गया था। उसे कुछ हफ्तों या महीनों तक नहीं बल्कि 25 साल की सजा मिली। उस पर एक मर्डर का इल्जाम था जो उसने किया ही नहीं था। साल 2014 में अचानक पुलिस को एक इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला। वो एक होटल का बिल था जो केस फाइल में मौजूद था, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस सबूत ने ये प्रूव कर दिया कि जिस दिन ये खून हुआ था, जॉनथन अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क से बाहर गया हुआ था। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ फ्लोरिडा के डिज्नी वर्ल्ड में था। फिर उसे छोड़ दिया गया, पर उसे पता नहीं था कि अब वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करेगा। उसके पास ना तो घर था, ना कोई पैसा और ना ही कोई काम। उसके पास $100 से भी कम पैसे थे। पर लक से एलेक्स सुटारो, जो एक बड़े वॉल स्ट्रीट बैंकर थे, उन्होंने एक कहानी सुनी और उन्होंने एक इंटरनेट फंड रेजिंग कैंपेन शुरू किया ताकि वो जॉनथन को दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करने में मदद कर सके। उसका नतीजा पता है क्या हुआ? कुछ ही दिनों में 14 देशों से 400 से ज्यादा लोगों की तरफ से पैसे मिले। ये अमाउंट $30,000 से भी ज्यादा था। सर्कल ऑफ काइंडनेस। एक दिन एक अमेरिकन लेडी टुंडे हेक्टर काफी प्रॉब्लम में फंस गई। उनकी कार की गैस खत्म हो गई और उनके पास सिर्फ $5 ही थे। बाहर बारिश हो रही थी और लक से क्रिस राइट अपनी फैमिली के साथ वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक लड़की सड़क के किनारे चल रही है। उसने अपनी फैमिली को घर छोड़ दिया और वो वापस आ गया। उसने टुंडे की हेल्प की, उसकी कार की टैंक फुल कर दी और उसके पास जितने पैसे थे सारे उसको दे दिए। वो मानता है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया होता, पर उस दिन डेस्टिनी ने उसे ऐसा करवाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद क्रिस की माँ जूडी को पार्किंसन डिजीज हो गई। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर्स के रिजल्ट्स कुछ अच्छी बातें नहीं बता रहे थे। उस परिवार को अपनी माँ के लिए एक मेडिकल स्टाफ रखने की जरूरत थी। उनमें से एक नर्स जूडी के काफी करीब आ गई। उसने बताया कि वो एक मेडिकल स्कूल जाना चाहती थी और वो पेशेंट्स का बहुत ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद जूडी ने उसे अपने परिवार से मिलाने का डिसाइड किया। एक बार जब वो दोनों बातें कर रहे थे, टुंडे ने उसे अपने साथ हुई एक बात बताई कि कैसे उन्हें एक अननोन ने बीच रास्ते में मदद की। सोचोगे क्रिश कितना खुश हुआ होगा जब उसने सुना। अनफॉर्चुनेटली काफी हफ्तों बाद जूडी की डेथ हो गई, पर वो नर्स उसके पति को सिंपैथी देने आती रही। इस लड़की का ये बिहेवियर परिवार को काफी छू गया और उन्होंने टुंडे को कॉलेज जाने के लिए पैसे देने का डिसाइड किया। सब कुछ ठीक हुआ और अब वो लड़की अपने सपनों के कॉलेज में पढ़ाई पूरी कर रही है। कंसर्न्ड पासरबाई। ऑनेस्टली बताएं, अगर आपने सड़क पर किसी मुसीबत में फंसे हुए इंसान को देखा तो क्या आप उसकी मदद करोगे? सच्चे सच्चे बताइए। बहुत से लोग हाँ कहेंगे, पर दरअसल सच्चाई ये है कि काफी लोग मदद के लिए रुकते नहीं हैं। कुछ सिर्फ जल्दी में होते हैं और बाकियों को ये पता नहीं होता कि फर्स्ट एड कैसे किया जाए। रोनाल्डो प्रिजा लकी साबित हुए। एक अच्छा और एक्टिव आदमी उसकी जरूरत के वक्त वहाँ मौजूद था। एक दिन जब वो अपने लड़के रॉबिन को काम पर छोड़ रहे थे, सब कुछ ठीक लग रहा था। हालांकि एक ट्रैफिक लाइट पर रोनाल्डो अचानक रुक गया और सिर्फ इतना कह पाया, ओ नहीं, और उसके बाद वो बेहोश हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसके बेटे को पता चल गया कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसने तुरंत 911 को कॉल किया, पर उस पल में तो हर पल मायने रखता था और रॉबिन को क्या पता था कि हार्ट मसाज कैसे किया जाए। नजदीकी एक लेबर कटिंग का काम कर रहे थे। उन्हें लड़के की चीख सुनाई दी। एक टाकाई नाम का आदमी तुरंत मदद के लिए पहुंचा। उस लेबर ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और कार में सीपीआर देने लगा, पर यह काम नहीं कर रहा था। फिर उसने रोनाल्डो को कार से बाहर निकाला और अपने साथियों के साथ उसे फर्स्ट एड देने लगा। बाद में पता चला कि वो एक लाइफ गार्ड का काम कर चुका था और इसीलिए वो इतनी मुश्किल हालात में तुरंत काम कर सकता था। अगर वो वहां नहीं होता तो शायद आज रोनाल्डो जिंदा नहीं बचता। रॉन्ग नंबर। क्या आपने कभी किसी को गलत मैसेज भेजा है? ये आमतौर पर एम्बैरेसिंग ही होता है, मगर ये कहानी एक एक्सेप्शन है। एक दिन एबी फिंक ने अपने दोस्त एलेक्स को मैसेज भेजा। कम से कम उन्हें ऐसा लगा, मैसेज मी। एबी ने कहा कि वो अपने दोस्त के लिए खाने में कुछ ला रही है और कौन सा टाइम उसके लिए सुटेबल रहेगा। बात ऐसी है कि एलेक्स का बेटा नोआ उस वक्त क्रिटिकल हेल्थ में था। उसे एपिलेप्सी के सर्व शॉक आते थे और एबी बस अपने नेबर को सहारा देना चाहती थी। कुछ टाइम बाद एबी को अपने फोन का टेक्स्ट अलर्ट सुनाई दिया और उसे तुरंत शक हुआ। टेक्स्ट का टोन रिलैक्स्ड और आयनिक था, बिल्कुल वैसा नहीं जो कि क्राइसिस में फंसा इंसान भेजे। लड़की ने एक बार नंबर ठीक से चेक करने का सोचा। पता चला कि नंबर की एक डिजिट गलत थी और वो एक अननोन पर्सन से बात कर रही थी। एबी ने बात को समझाया और माफी मांग ली। उस दूसरे इंसान ने तुरंत पूछ लिया कि क्या वो मदद कर सकते हैं। पहले तो लड़की ने उस लड़के से, जिसका नाम बिल था, बस प्रेयर करने के लिए कहा, मगर वो जिद्दी था। वो नोआ को पैसों की मदद करना चाहता था। कुछ सोच विचार के बाद उसने फेसबुक पर एक स्पेशल पेज बनाया। वहाँ उसने लोगों से नोआ के लिए पोस्ट कार्ड भेजने, ब्लड डोनेट करने, उसके पेरेंट्स को मेडिकल एक्सपेंसेस में मदद करने के लिए रिक्वेस्ट की और बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आगे आए। अनफिनिश्ड बिजनेस।
जब आर्टिस्ट शैनन डोनी शिकागो से अपने नए घर पहुंची तब उसे उस घर के फॉर्मर रेजिडेंस से एक यूनिक सरप्राइज मिला। एक बड़ी रजाई जो कि अलग अलग पक्षियों और फूलों से एम्ब्रॉयडर्ड थी। ये कई सारे अमेरिकन स्टेट्स का सिंबल है। हालांकि इसमें कुछ चीजें गायब थी। शैनन ने थोड़ा रिसर्च किया तो उसे पता चला कि ये कैनवस रीटा स्मिथ ने बनाया था, जो कुछ समय पहले गुजर गई थी। तब उस लड़की ने ये काम पूरी तरह खत्म करने का डिसाइड किया, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर था कि घर के फॉर्मर रेजिडेंट के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। डोनी ने ये कहानी इंस्टाग्राम पर शेयर की और 30 अमेरिकन स्टेट्स और 2 कैनेडियन प्रोविंस से कई सारे लोग उनकी मदद करने के लिए आगे आए। इस लड़की ने तब उन लोगों को कपड़े के टुकड़े एम्ब्रॉयडर करने के लिए भेजे। इसके रिजल्ट्स ने काफी एक्सपेक्टेशंस को पीछे छोड़ दिया। कैनवस इतना सुंदर निकला कि केंटकी ने एक म्यूजियम में उसे एग्जीबिशन के लिए कुछ महीनों के लिए उधार भी ले लिया। हमें यकीन है कि रीटा अपने इस वैल्यूएबल क्रिएशन से बहुत खुश होंगी।